ये कहानी है अमेरिकन कपल जूलिया और उसके हस्बैंड फ्रांसिस के बारे में, जो हाल ही में रोमानिया में शिफ्ट हुए हैं। जूलिया के लिए ये जगह काफी नई होती है, उसे इस जगह की भाषा भी नहीं आती है। फाइनली ये दोनों अपने अपार्टमेंट में आते हैं। नोटिस करते हैं कि इस अपार्टमेंट में एक बड़ी सी पिक्चर विंडो है। ये कपल इस नई जगह और अपने आने वाली नई लाइफ को लेकर काफी पॉजिटिव होते हैं। उसी रोज आधी रात के वक्त जब जूलिया की नींद खुलती है, तब वो विंडो के पास चली जाती है। वो देखती है कि सामने वाले अपार्टमेंट से उसे कोई देख रहा है। अगली सुबह जब जूलिया की नींद खुलती है तो उसका हस्बैंड काम पे जा चुका है। जूलिया अपने बेसिक कामों में लगी होती है, तभी उसे पैरेलल अपार्टमेंट से कुछ जोर की आवाज आती है। उसके बाद जूलिया इस नए शहर को एक्सप्लोर करने बाहर चली जाती है और वापस आते वक्त जूलिया की नजर उसी अपार्टमेंट के ऊपर होती है। जूलिया आज घर में अकेली होती है। एक बार फिर उसकी नजर सामने वाले अपार्टमेंट पे जाती है और वो आदमी इसे अभी भी देख रहा होता है। अगले रोज जूलिया मार्केट जाती है, जहाँ से वो अपने हस्बैंड के लिए तोहफे लेती है, और जब वो अपने अपार्टमेंट वापस आती है तो उसकी नजर अपने अजीब से दिखने वाले पड़ोसी पे जाती है। तभी उसकी वाइफ बाहर आती है और जूलिया से बातें करने लगती है। फ्रांसिस को काम से लौटने में देरी होने वाली है, इसलिए जूलिया अकेले ही अपना वक्त गुजारती है। एक बार फिर क्यूरियस होकर जूलिया उसी विंडो के पास पहुंच जाती है, और जब वो अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करती है तो वो देखती है इसके सामने वाले अपार्टमेंट से वो आदमी अभी भी इसी को देख रहा होता है। ठीक उसी वक्त फ्रांसिस घर पे वापस आ जाता है। वो जूलिया को विंडो के पास देखकर सवाल करता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पे जूलिया कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस सराउंडिंग्स में इधर उधर देख रही थी। डिनर के बाद जूलिया और फ्रांसिस दोनों बाहर टहलने निकलते हैं। देखते हैं कि पड़ोस में पुलिस आई हुई है। जूलिया की नजर एक आदमी पे जाती है जो अपने हाथ में सूटकेस लेकर सामने वाले अपार्टमेंट में जा रहा है। आसपास में पूछने पे उन्हें पता चलता है कि शायद पड़ोस में मर्डर हुआ है। अगले रोज न्यूज पे वो देखती है कि कोई सीरियल किलर है जो लड़कियों को टारगेट करके उन्हें मार रहा है। जूलिया फ्रांसिस को बताती है कि कैसे सामने वाले अपार्टमेंट से एक आदमी उसे दिन रात देखा करता है। फ्रांसिस जूलिया को समझाते हुए कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। रात में फ्रांसिस ने अपने वर्क प्लेस से अपने कलीग को डिनर पे इनवाइट किया होता है। बातों के दौरान ये पता चलता है कि वो सीरियल किलर है, उसे स्पाइडर के नाम से जानते हैं, और अब तक वो 4-5 मर्डर कर चुका है। जूलिया जब ट्रैश डिस्पोज करने के बाद अपने अपार्टमेंट में वापस आ रही होती है, तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी आइरीना पे जाती है। उनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और जूलिया बताती है कि तुम्हारे अपार्टमेंट से अक्सर आवाजें आया करती हैं। वो आइरीना से पूछती है क्या मेरे अपार्टमेंट से कोई आवाज तो नहीं जाती, जिस पे आइरीना मना कर देती है। जूलिया एक कैफे में बैठी होती है और उस सीरियल किलर के बारे में न्यूज देख रही होती है। यहाँ पर एक आई विटनेस बोल रही होती है कि कैसे वो किलर लड़कियों के गले पे वार करता है और उनकी गर्दन काट देता है। रास्ते में जूलिया को फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और उससे काफी डर जाती है। इसके बाद जूलिया मूवी देखने चली जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि उसके पीछे बैठा हुआ आदमी उसे अजीब तरीके से घूर रहा है। जूलिया जो सीरियल किलर की बातों से काफी डरी होती है, इस घटना के बाद तो वो और भी डर जाती है और बिना देर किए हुए थिएटर से बाहर की ओर भागती है। इसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए मार्ट में चली जाती है। यहाँ पर वो उसका पड़ोसी भी आया होता है। जूलिया जहाँ जहाँ जाती है वो आदमी उसके ठीक पीछे पीछे चला आता है। डर के मारे जूलिया के हाथों से बास्केट नीचे गिर जाता है और वो आदमी इसे अभी भी देख रहा होता है, जिससे बचने के लिए वो कहीं जाकर छुप जाती है। डिनर के टाइम जूलिया को अपसेट देखकर फ्रांसिस उससे इस बात का रीजन पूछता है। जूलिया बताती है कि कैसे वो पड़ोस वाला आदमी उसका शॉपिंग मार्ट तक पीछा कर रहा था। फ्रांसिस फिर से जूलिया को कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया डर के मारे अजीब सा रिएक्शन देती है। इस पर फ्रांसिस उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम शॉपिंग मार्ट चल के वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। फ्रांसिस जब वीडियो फुटेज देखता है तो वो पड़ोसी उसमें होता है, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि उसने तो तुमको अप्रोच तक नहीं करा, तुम तो ऑल टाइम उससे दूर दूर ही थी और अपने में ही डर रही थी। अगले रोज फ्रांसिस के काम पे जाने के बाद जूलिया उसी अपार्टमेंट की ओर देख रही है, जहाँ पर एक कपल अंदर जाते हैं। फ्रांसिस फोन करके जूलिया को बताता है कि आज उसे लेट होने वाली है। जूलिया वापस से अपने कमरे के विंडो के पास खड़ी होती है, तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। अकेले होने की वजह से जूलिया थोड़ी डरी होती है। वो गेट खोलती है तो ये उनकी पड़ोसी होती है, जिनकी बिल्ली कहीं भाग गई है और वो उसे ढूंढ रही है। लॉबी में आइरीना भी खड़ी होती है, जो जूलिया को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। कई दिनों तक अकेले और डरे हुए रहने के बाद फाइनली जूलिया को एक कंपनी मिलती है, जहाँ पर वो खुल के अपना टाइम एंजॉय कर पाती है। वापस अपने अपार्टमेंट में आकर जूलिया जब विंडो से पर्दे हटाती है तो ये आदमी अभी भी वहीं पे खड़ा होता है। जूलिया उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ हिलाती है। अगला पल जूलिया के लिए डरावना होता है, क्योंकि वो आदमी भी इसे देखकर हाथ हिलाता है। फ्रांसिस जब काम से घर पे वापस आता है, जूलिया उसे बताती है कि आज मैंने उस आदमी की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाया। उस आदमी ने भी सेम जेस्चर किया। फ्रांसिस विंडो के पास जाता है, लेकिन सामने वाले अपार्टमेंट की लाइट ऑफ हो चुकी है।
जूलिया फ्रांसिस से कहती है कि वो पुलिस में रिपोर्ट करना चाहेगी। जूलिया पुलिस को बताती है कि कैसे वो आदमी उसे हर वक्त देखा करता है और उसे शॉपिंग मार्ट की सीसीटीवी फुटेज से ली गई इमेजेस भी दिखाती है। फ्रांसिस कहता है कि वो पुलिस के साथ खुद उस आदमी के अपार्टमेंट में जाएगा। जूलिया फ्रांसिस का वेट करने लगती है। फ्रांसिस वापस आकर कहता है कि वो आदमी तुम्हें देखता है, ठीक वैसे ही तुम भी उसे देखती हो। कोई एक्शन ना हो पाने से जूलिया काफी अपसेट हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। फ्रांसिस को भी समझ नहीं आता कि अचानक से वो क्या करे। अगले रोज फ्रांसिस काम पे चला जाता है और उसके बाद जूलिया बाहर जाती है। जूलिया उस आदमी को मार्केट में स्पॉट करती है और जूलिया उसके बारे में पता करने के लिए उसे फॉलो करने लग जाती है। अगले कई घंटों और कई जगहों तक जूलिया उस आदमी को लगातार फॉलो करते रहती है और फाइनली वो उस आदमी के पीछे पीछे एक स्ट्रिप क्लब में पहुंच जाती है। उसकी पड़ोसी आइरीना भी इसी क्लब में काम किया करती है। जूलिया आइरीना को उस आदमी के बारे में बताती है और पूछती है कि क्या तुम उसको जानती हो। आइरीना बताती है कि वो यहाँ पे जेनिटर का काम किया करता है। रात में जूलिया को अपने पड़ोसी अपार्टमेंट से कुछ आवाजें आती है जिसे वो कान लगाकर सुनती है और तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। जूलिया फौरन बाहर जाती है और अपने पड़ोसी के गेट को नॉक करने लगती है। इस बिल्डिंग की ओनर भी वहाँ पे आ जाती है और वो मास्टर की से दरवाजा खोलती हैं। वे अंदर जाकर देखते हैं कि ये एक बिल्ली होती है। अपार्टमेंट की ओनर फ्रांसिस से जूलिया के बिहेवियर के बारे में शिकायत करती है। फ्रांसिस जूलिया से कहता है कि काम के बाद वे लोग एक कॉकटेल पार्टी में जाएंगे। जूलिया आइरीना का स्ट्रिप क्लब में फोन करके उसके बारे में पूछती है। यहाँ आइरीना का बॉयफ्रेंड भी उसे खोजते हुए यहाँ पर आया है। जूलिया उसे बताती है कि कल काम के बाद वो घर पे नहीं आई है। उसका बॉयफ्रेंड भी कहता है कि उन लोगों का बाहर जाने का प्लान था लेकिन आइरीना कहीं दिखी नहीं। जूलिया आइरीना का नंबर लेकर उसे डायल करती है लेकिन आइरीना कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इसके बाद जूलिया क्रिश्चियन को अपने साथ सामने वाले अपार्टमेंट में ले जाती है। वो क्रिश्चियन को बताती है कि कैसे सामने वाला आदमी उसे दिन रात घूरते रहता है। वहाँ जाकर क्रिश्चियन उस आदमी के दरवाजे को नॉक करता है। तभी क्रिश्चियन को एक कॉल आ जाता है जिसकी वजह से क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है। जूलिया खुद जाकर उस दरवाजे को नॉक करती है लेकिन अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जिसे देखकर जूलिया वापस जाने लगती है। वो लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट की बटन दबाती है और तभी वो सामने देखती है कि उसका वही क्रीपी पड़ोसी खड़ा है। जूलिया वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जूलिया के घर पे पुलिस आती है और ये पुलिस लेकर आया होता है उसका वही पड़ोसी। उस आदमी का जूलिया के खिलाफ कंप्लेन होता है कि वो उसे दिन रात घूरती रहती है। पुलिस वाला उन्हें समझाता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और उन्हें इस बात को भुला देना चाहिए। फ्रांसिस जूलिया को एक न्यूज दिखाता है जिसमें ये लिखा है कि स्पाइडर पकड़ा गया है। इस न्यूज के बाद जूलिया थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद वो फ्रांसिस के साथ उसके कॉकटेल पार्टी में जाती है। वहाँ पर फ्रांसिस एक जोक क्रैक करता है जिसे सुनने के बाद जूलिया को काफी बुरा लगता है। इसके बाद उसकी फ्रांसिस के साथ लड़ाई होती है और वो पार्टी से वापस आ जाती है। फ्रांसिस उसे रोकते हुए कहता है कि मैं थक चुका हूँ तुम्हारी आदतों से, तुम अजीब सा बिहेव करने लगी हो। उसकी बातों से जूलिया काफी दुखी हो जाती है। जूलिया को जब घर आने के लिए कैब नहीं मिलती तो उसे मेट्रो का रुख करना पड़ता है। रात बहुत हो चुकी है और मेट्रो लाइन में भी ज्यादा आदमी दिखाई नहीं देते। जूलिया मेट्रो ट्रेन के अंदर जाकर बैठ तो जाती है लेकिन उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका क्रीपी पड़ोसी भी मेट्रो में ही होता है। धीरे धीरे पैसेंजर्स कम होने लगते हैं और जूलिया एकदम कॉर्नर में जाकर बैठ जाती है और तभी उसके ठीक सामने उसका पड़ोसी भी आकर बैठता है। तभी ट्रेन एक झटके से रुक जाती है और ये आदमी कहता है कि जरूर ट्रैक पे कोई कुत्ता आ गया होगा। जूलिया उससे पूछती है कि ट्रेन को वापस चलने में कितना समय लगने वाला है। तभी ये आदमी कहता है कि उतना ही समय जितना एक कुत्ते के शिकार में लगता है। जूलिया उससे पूछती है कि तुम मुझे देखते क्यों रहते हो और मुझे फॉलो क्यों करते हो। तब ये आदमी कहता है कि मेरी लाइफ बड़ी बोरिंग है, मैं अपने फादर का ख्याल रखता हूँ और मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है और इसीलिए मैं आसपास की लोकेलिटी में देखते रहता हूँ। और उस रोज जब तुमने मेरी तरफ इशारा किया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद तुमने मेरी पुलिस में कंप्लेन कर दी और ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे माफी मांगो। इस आदमी की बात सुनकर जूलिया काफी डर जाती है और काफी डरे सहमे आवाज में इस आदमी से माफी मांग लेती है। तभी ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और चल पड़ती है। जूलिया फाइनली अपने घर वापस आ जाती है और अब वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती, इसलिए वो अपने कपड़े पैक करने लगती है। थोड़ी देर बाद आइरीना को चेक करने के लिए वो उसके दरवाजे पे पहुंचती है, लेकिन दरवाजा पहले से खुला होता है। उसके सामने आइरीना की सरकटी लाश चेयर पे बंधी होती है। तभी पीछे से उसके चेहरे के ऊपर कोई प्लास्टिक डालता है। ये उसका वही पड़ोसी होता है। उस आदमी के हाथों में चाकू होती है जिससे वो जूलिया के गले पे कट लगाता है। जूलिया के गले से काफी खून निकलने लगता है और फ्रांसिस जो देख के ये परेशान हो चुका है कि जूलिया यहाँ से जाने का सोच रही है। जूलिया किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है
लेकिन काफी ब्लीडिंग होने की वजह से वो कमजोर पड़ जाती है और वहीं फर्श पे पड़ी रहती है। इस आदमी की सारी हरकतें सामने वाले अपार्टमेंट से एक बच्ची देख लेती है। फ्रांसिस जूलिया को कॉल करता है और रिंग की आवाज बगल के अपार्टमेंट से आती है। फ्रांसिस जैसे ही उस अपार्टमेंट की ओर जाता है वो उस आदमी को वहां से बाहर निकलते देखकर हैरान रह जाता है और तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ने लगता है। तभी उस आदमी के पीछे से गोली चलती है और वो आदमी फ्रांसिस के सामने ही जमीन पर गिर जाता है और मारा जाता है। फ्रांसिस काफी शॉक्ड हो जाता है जब वो जूलिया को खून से लथपथ उस कमरे से बाहर निकलते हुए देखता है। आखिर जूलिया सच ही तो कह रही थी।